जब ये एक आईपीएस जो उस वक्त इंपीरियल पुलिस सर्विस के नाम से जानी जाती थी, उसमें एक अफसर के रूप में बर्मा जो तब ग्रेटर इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी इंडिया की, उसका हिस्सा था, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी थी। और वहाँ पर ही इनकी एक छोटी सी कहानी बेस्ड है जिसका नाम है शूटिंग एन एलिफेंट, जो इनकी लाइफ बर्मा में बीती एक पुलिस अधिकारी के रूप में। बर्मीज़ डे है उस पूरी किताब का नाम। उसमें इन्होंने कई छोटी छोटी कहानियाँ और एसेज वगैरह लिखे हैं। तो जो शूटिंग एन एलिफेंट जो कहानी है उस बड़ी किताब की, अगर आप उस पर ध्यान दें, कहानी यूँ शुरू होती है कि एक पुलिस का अफसर है, उसने 16 टोपी पहनी है और अंग्रेज़ी शान शौकत, कपड़े, वर्दी, जो वहाँ की जो आम जनता है बर्मा की किसी गरीब गांव में, उनके ऊपर रौब बना के रखती है। पर इस रौब का असली इम्तिहान तब होता है कि एक हाथी उस गांव में पूरी तरीके से पागल हो जाता है, लोगों को रौंदना शुरू कर देता है, चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देता है। तो जो वहाँ की भोली भाली जनता है वो दौड़ के आईपीएस अफसर जो हैं मिस्टर जॉर्ज ऑवेल, इनके पास पहुँचती हैं कि सर, आप इतने बड़े अफसर हैं, आपकी इतनी ताकत है, इतना रुतबा है, इतनी ऊंची कुर्सी पे आप बैठे हैं, तो आइए बंदूक उठाइए और इस पागल जानवर का वध कर दीजिए और हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला दीजिए। पर जो कहानी की इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो अंग्रेज़ अफसर है जिसने इतना रौब बनाया हुआ है, वो अंदर तक पत्ते की तरह कांप रहा है। ना उसे सही से बंदूक चलानी आती है, ना उसे इस जानवर को फेस करने का उसके अंदर कोई साहस है। लेकिन जो आसपास के गांव वाले हैं, उन्होंने अब उस पर इतना प्रेशर बना दिया है कि उसे किसी सूरत से अंग्रेज़ का जो ये झूठी शान है, जिसके बल पे मात्र लाख सवा लाख अंग्रेज़ और उनका पूरा लाव लश्कर ग्रेटर इंडिया पे राज कर रहा है, इस रौब को बचाए रखना है। तो थोड़ा कॉमिकल हो जाता है, बंदूक लेते हैं, ऑलमोस्ट ढीले जाते हैं किसी तरीके से, क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, अपनी इज्जत बचाने के रूप में वो बंदूक को किसी तरीके से हवा में दाएं बाएं चलाते हैं और वो हाथी ढेर हो जाता है। बड़ा इनका उसके बाद सम्मान होता है, इनकी तारीफ में, उनकी वीरता पे बड़े कसीदे कसे जाते हैं। लेकिन जो शासक है, और ख़ास तौर पे जो क्रूर शासक है, जिसने केवल रौब से आपको हल्का सा डरा के अपनी महानता का ढिंढोरा पीट के आपको जो बैकफुट पे किया हुआ है, वो शासक अंदर से कितना डरा हुआ है, उसकी मनस्थिति, उसके मनोविज्ञान और उसके अंदर की सच्चाई, इन तीनों विषयों पे जॉर्ज ऑवेल ने अपनी कहानी को फोकस किया। और एज पाठक हमें ये बात समझने में आसानी हुई कि इंसान और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, बस कुछ लोग कुछ और बहुत सारे लोगों पे किस तरीके से शासन करते हैं और किस तरीके से कथानक गढ़ते हैं जिससे ये शासन बना रहे, ये प्रबल रूप से चलता रहे। तो इस रैकेट को तोड़ने की एक चाबी है जो आपको शूटिंग एन एलिफेंट में मिलेगी, कि जो हमारे शासक हैं, जो हम पे इतना रौब कर रहे हैं, ये अंदर से कितने घबराए हुए हैं और इनके पास कई बार नैतिक बल कितना कम है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ये मुझे कहानी लगी, मैंने कहा आपके साथ साझा कर लूँ। थैंक यू।